फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा दोबारा फिर आएंगे। फिर आएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम तो बिहार से आए हैं, बिहार से आए हैं। सीवान जिले से। यहाँ की कण कण में भगवान बसे हैं, यहाँ की मिट्टी लंगे पैर आते हैं। हम वो तस्वीर आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि खाली पैर तो ये लोग जो हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। आज इस खास कार्यक्रम में हम लोग आपको लेकर आए हैं मरांग मुरुंग पहाड़ के पास, या फिर हम कह सकते हैं संवेद शिखर पहाड़, या इसका नाम हम लोग सीधे तौर पे अगर लेंगे तो गिरिडीह में स्थित पारसनाथ पहाड़ के आज हम लोग आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, वो पूरी तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। जहाँ पर सबसे खास बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दो धर्म के लोग एक साथ पूजा करते हैं। जहाँ एक तरफ आदिवासी समाज की ओर से यहाँ पर पूजा की जाती है, यहाँ पर मरांग मुरुंग की पूजा की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर जैन धर्म के लोग यहाँ पर पारसनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बताया जाता है कि ये पहाड़ जो है वो पूरा अगर सिर्फ जाने की अगर बात करेंगे तो वो 18 किलोमीटर की है। जहाँ एक तरफ आपको पूरी चढ़ान जो है वो 9 किलोमीटर की मिलेगी और वहीं दूसरी ओर 9 किलोमीटर पूरा यहाँ पर प्रांगण जो है, जो पूरे यहाँ पर 20 जो महापुरुषों की यहाँ पर जिनको मोक्ष मिले हैं, जिन्होंने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है, उनके मंदिर यहाँ पर मौजूद है, उनके चरण जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हम लोग आपको सीधे यहाँ पर लिए चलेंगे और यहाँ की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये सीढ़ियाँ खास तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाते हैं और कई सारे लोग तो यहाँ पर पालकी से भी जाना पसंद करते हैं। जो लोग जिस तरीके से सुविधा उन लोगों को लगे उस हिसाब से लोग जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की अगर बात करेंगे तो वो लोग पैदल यहाँ से सीधा ऊपर की ओर दर्शन के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी इसमें हैं जो पैदल यहाँ पर चलते हैं। और एक बार छोटे बच्चे से बात करते हैं, क्या उसका कहना है, कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। कहाँ से आए हो? तारापुर। सागर एमपी। सागर एमपी से। कैसा लग रहा है सर? कब कितने बार आना जाना कर चुके हैं? मेरा ये 6वीं बार है। 6वीं बार है। अगर बात करेंगे तो आप पैदल गए थे? पैदल गए थे। पैदल गए थे। पैदल गए, जीवी बालक भी पैदल गया और पैदल ही आया वापस। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो पैदल आते हैं, जाते हैं। कई सारे लोग जो हैं वो बाइक का भी सहारा लेते हैं, कई सारे लोग पालकी से जाते हैं। तो ये पूरी तस्वीरें जो हम लोगों को रास्ते में देखने को मिलेगी, जंगल से होते हुए ये पूरा रास्ता जो है वो जाता है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब हम लोग सीधे आपको लिए चलते हैं ऊपर और दर्शन कराएंगे मरांग मुरुंग की भी, और साथ ही साथ यहाँ पर संवेद शिखर जो हैं उनकी भी पूरी दर्शन जो है वो हम आपको कराएंगे, पारसनाथ की पूरी दर्शन कराएंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं ऊपर। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मशहूर तीर्थस्थल के बारे में आपको जानना है और इसे देखना है तो आपको झारखंड के गिरिडीह जिला आना होगा। यहाँ जैन धर्मावलंबी जीवन में एक बार जरूर आना चाहते थे। जैन धर्मावलंबियों के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है। कहा जाता है कि इसी पहाड़ी पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए इसे मोक्ष की पहाड़ी भी कहते हैं। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। 4440 फीट ऊंची इस पहाड़ी के शिखर को संवेद शिखर कहते हैं और इस स्थान को मधुबन। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को 9 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद 9 किलोमीटर की वंदना और फिर 9 किलोमीटर वापस पहाड़ी से नीचे उतरना। मतलब श्रद्धालुओं को कुल 27 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। यहाँ पहाड़ी की प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली के बीच अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी होंगी। सुविधानुसार श्रद्धालु पारसनाथ के दर्शन कर सकते हैं। कहाँ से आए हैं? दमोह जिला, दमोह जिला से। अच्छा, अगर हम लोग बोले कि आप लोग कैसे आए हैं, बाइक आए हैं या फिर पैदल यात्रा? पैदल यात्रा। कितना समय लगा आप लोगों को ऊपर चढ़ करके पूजा करने अभी में? ऐसे करने में लगा थे हमारे 7-8 घंटा लग जाए। कभी अब ज़्यादा चल नहीं पाओ, पाँव से कमज़ोर हैं, तो पहले तो हमारे 3-4 घंटा। हाँ, 1 बजे रात में निकले थे। 1 बजे रात? हाँ, 20 पंथी कोठी से। पारसनाथ हिल पर बाइकर्स भी रहते हैं
जो एक तय शुल्क लेकर आपको ऊपर तक ले जाएंगे। यहाँ पालकी की सुविधा भी मौजूद है। जब आप बाइक से यात्रा करेंगे तो आपको जंगल के रास्ते मिलेंगे जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में कई तरह के जानवर मौजूद हैं, लेकिन इन जानवरों ने कभी भी किसी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुंचाया है। गिरिडीह में गर्मी का भी अनुभव आप जरूर करेंगे। यहाँ का तापमान ज़्यादा है। आप जब चढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे आपको मौसम बदलता मिलेगा। नीचे जितनी गर्मी, ऊपर उतनी ही ठंडक। बादलों के बीच आपको शिमला, कुल्लू, मनाली, स्विट्जरलैंड जैसा मौसम का अनुभव होगा। डर नहीं लग रहा था? बीच में जंगल है, जानवर निकल सकते हैं, क्योंकि लोगों से जब हम लोगों ने बात की तो उनका कहना है कि इधर सांप भी निकलते हैं, भालू भी मौजूद है, तो डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि और भी लोग होते हैं ना साथ में, और भी यात्रीगण होते हैं। अब बात करते हैं पहाड़ की। तो इस पहाड़ की 2 धर्मावलंबी मिलकर पूजा करते हैं। जैन धर्मावलंबी इस पहाड़ को समेत शिखर के नाम से पूजते हैं, तो वहीं संथाल आदिवासी इस पहाड़ को मारंग बुरु के नाम से पूजा करते हैं। संथाल आदिवासी बैसाख में यानी अप्रैल के मध्य में पूर्णिमा दिवस पर एक शिकार त्यौहार मनाते हैं। यह दामोदर और गरगा नदी भी समीप बहती है। ऐसे में इस पहाड़ी की प्राकृतिक छटा आपका मन मोह लेगी। मान्यता है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। यहाँ पहाड़ी पर इन 20 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह अंकित हैं, जिन्हें टोंक कहते हैं। यहाँ जैन धर्म के दोनों पंथों श्वेतांबर और दिगंबर के मंदिर बने हुए हैं। ऐसे में इनकी महत्ता ज़्यादा बढ़ जाती है। यह स्थान मधुबन के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पर्वत की जो महिमा है, ये 27 किलोमीटर का कुल यहाँ पे परिक्रमा लगाई जाती है, वंदना की जाती है। 9 किलोमीटर की पर्वत की चढ़ाई, 9 किलोमीटर पर्वत पे ऊपर की वंदना और 9 किलोमीटर उतरना। इस प्रकार से 27 किलोमीटर इस पर्वत की वंदना की जाती है। यहाँ पे वंदना की जाती है सारी। जब हम लोग पर्वत पे ऊपर चढ़ते हैं, पैरों में नंगे पैर हम लोग ऊपर वंदना के लिए यहाँ पे आते हैं। सभी चीज़ों का, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके हम लोग यहाँ पे आते हैं। किसी भी प्रकार का भोजन, किसी प्रकार का पानी अगर सिर्फ साथ में लेके आते हैं, और जो भी भोजन नाश्ता होता है वो अपने साथ में लेके आते हैं। और यहाँ पे सब चीज़ों का त्याग करके बड़े निर्मल भाव से हम लोग यहाँ पे वंदना करने आते हैं। यहाँ पे जो एक जो 20 तीर्थंकर मुनिराज हैं, 20 तीर्थंकर मुनिराजों की, 20 तीर्थंकरों की जो मोक्ष स्थली है, उसमें जो 24वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ भगवान, जो यहाँ से मोक्ष गए हैं, उनका जो मोक्ष स्थली है वो स्वर्णभद्रकूट जो है, उनका ये अर्घ है। पार्श्वनाथ जिन राज का स्वर्ण भद्र है कूट, मन वचतन कर पूजहूँ जाऊँ करम से छूट। ये एक दोहा है जो हम यहाँ पे आके पढ़ते हैं। और इसके बाद में इनका जो अर्घ है वो है ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि इस परम पुनीत कूट से मोक्ष पधारे हैं। अब आप समझ सकते हैं कितने मुनि एक जगह से मोक्ष पधारे हैं। 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि इस परम पुनीत कूट से मोक्ष पधारे हैं। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन का ऐसे बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस प्रकार से हम यहाँ पे अर्घ चढ़ाते हैं। जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, ये शब्द कह के हम यहाँ पे केवल द्रव में चावल, बादाम, लौंग और चिटक, इनका एक मिश्रण बना के हम केवल ये चढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी प्रकार की अगरबत्ती, धूप बत्ती इस प्रकार से हम नहीं चढ़ाते हैं। और यहाँ की जो मान्यता है
वो मान्यता ये है कि एक बार इस कूट को शुद्ध भाव से ध्यान व दर्शन करने से पशु गति से छुटकारा हो जाता है। पशु गति से छुटकारा होने के साथ साथ 16 करोड़ उपवास का फल एक वंदना करने से होता है। लेकिन वो वंदना हमारी बहुत निर्मल होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार का नशा यहाँ पे वर्जित है। सभी प्रकार का नशा वर्जित है। नशा, मांस, मदिरा आदि यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो हम वंदना करते हैं वो वंदना अगर निर्मल भावों से अगर हम लोग करते हैं तो इन 16 करोड़ उपवास का फल एक बार दर्शन करने मात्र से यहाँ पे मिल जाता है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोगों ने जैन पर्याय में जन्म लिया और यहाँ पे हमें दर्शन करने का सौभाग्य जो प्राप्त होता है, इसके लिए हम बहुत कृतार्थ हैं। जय जिनेंद्र। इस पहाड़ी का नाम जैनों ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ पर रखा था। इस पहाड़ी पर 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने कई मंदिर हैं। दुनिया भर के जैन धर्मावलंबी इस पहाड़ के दर्शन करने के साथ इस पहाड़ी की परिक्रमा भी करने आते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की तलहटी से लेकर चोटी तक बड़ी संख्या में जैन मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं। यहाँ जैनियों का एक छोटा मोटा शहर भी बसा हुआ है। इसे लोग मधुबन के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने चढ़ाई तो शुरू की है पारसनाथ की, लेकिन एक और तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे जो कि आदिवासी समाज के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। मरांग मुरुंग की यहाँ पर पूजा की जाती है। ये उनका स्थल जो है यहाँ पर मौजूद है और माझी थान के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर मरांग मुरुंग की पूजा अर्चना की जाती है। तमाम आदिवासी जो है वो यहाँ पर लगातार लोग पहुँचते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। और ये पूरी तस्वीर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ एक तरफ जैन धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं पारसनाथ भगवान की, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आदिवासी समाज के द्वारा भी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। अब हम लोग सीधे लिए चलते हैं आपको पारसनाथ भगवान के ओर। क्या कुछ वहाँ की तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। कई सारे लोग लगातार दर्शन करके उतर रहे हैं। हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप पहली बार आए हैं या फिर हमेशा आते रहते हैं? मैं सेकंड टाइम आया। सेकंड टाइम आए। कहाँ से आए हैं आप? मैं बुरहानपुर से आया, एमपी से। एमपी से आए हुए हैं। यहाँ पर क्या कुछ देखा आपने, कैसा लगा? क्योंकि आप ये दूसरी बार आए तो। नहीं, हमारा तीर्थ स्थान है, श्रद्धा का स्थान है। हम श्रद्धा करने, श्रद्धा के रूप से आते हैं। कुछ इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, क्या कुछ इसकी पुरानी कहानी है? क्योंकि माना जाता है, जैसा आपने कहा कि ये हम लोगों के लिए धार्मिक स्थल है और सबसे बड़ा यहाँ पर तीर्थ स्थल जो है वो जैनियों के लिए माना जाता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ यहाँ की कहानी है? हमारे 24 तीर्थंकर भगवान है। 24 तीर्थंकर भगवान में से 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए थे। इसलिए ये पूरा जो पार्श्वनाथ पर्वत है वो हमारे लिए पूजनीय है। देखिए, और कई सारे लोग मशक्क़त करते हुए, बहुत मेहनत करते हुए यहाँ पर चढ़ते हुए भी आ रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं, हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि काफ़ी कठिनाई भरा हुआ ये रास्ता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं कोटा के पास कापरेन से, बूंदी जिला कापरेन से आई हूँ। अच्छा, आप पहली बार आ रही हैं या फिर? मैं तीसरी बार आ रही हूँ, जिसमें मेरी 5वीं वंदना हो चुकी है। 5वीं वंदना हो चुकी है। कल मैंने एक वंदना करी थी। हम परसों आए थे, संघ में आए हुए हैं, पदमपुरा यात्रा संघ में। अच्छा, क्या कुछ इसके बारे में आपके पास, आप क्या जानती हैं इसके बारे में? क्या कहानियाँ हैं इसको लेकर? यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। उनकी निर्वाण स्थली है। यहाँ के कण कण में भगवान बसा हुआ है, इसलिए हम लोग पैदल वंदना करते हैं। अब शरीर साथ नहीं देता तो जिसका शरीर जैसे साथ देता वो साधन यूज में ले लेता है। बाकी सबकी इच्छा रहती है हम पैदल हर एक भगवान की वंदना टोक पे पूजा करके आएँ, अर्चना करें। क्योंकि यहाँ से सिद्ध जहाँ पर भगवान के चरण, उसके जस्ट भगवान ऊपर हैं और सिद्ध शिला पर विराजमान है, इसलिए हम लोग उनकी वंदना करते हैं। और यहाँ पर नीचे में हम लोग जब आ रहे थे उस दौरान मंदिर हम लोगों ने देखा, जो 24 मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं, वैसे ही एकदम ट्रू कॉपी जो है वो नीचे बनाया गया है। जो लोग श्वेतांबर मंदिर है क्या वो?
हाँ, तो बनाए हुए हैं ना 24 तीर्थंकर, उसमें भी 24 तीर्थंकर होते हैं श्वेतांबर के, और हमारे भी 24 तीर्थंकर होते हैं। सिर्फ इतना सा है, उनके काजल और बिंदी लगा के श्रृंगार किया जाता है। और हमारे भगवान वीतरागी है, इसलिए हम निर्ग्रंथ भगवान की पूजा करते हैं, जिनके कोई राग द्वेष नहीं है। सर आप कहाँ से आए? ये जहाँ से आए मेरे हस्बैंड है। हाँ, अच्छा। बूंदी जिले का प्रिंस से आप कितनी बार आए हैं? हम दोनों बराबर साथ साथ हैं। बराबर साथ साथ बराबर बराबर। और अगर इसकी बात करेंगे तो जैसा कि कहा जाता है, माना जाता है कि 20 जो आप लोगों के लोग थे, उन लोगों को मोक्ष यहीं से प्राप्त हुआ था, इसलिए भी ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। हाँ, तीर्थ स्थल माना जाता है इसको। सिद्ध क्षेत्र ही है, सबसे पावन भूमि है, इसका कण कण पत्थर पावन है, इसकी मिट्टी इतनी चमत्कारिक है कि हम इसको अपने घर में कहीं पर भी लगाएंगे, उससे अपना बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे कल घुटनों में दर्द हो गया था, तो भगवान की मिट्टी लगाई और चलते रहे, आ गए भगवान के यहाँ पर दर्शन। इतनी चमत्कारिक मिट्टी है, और हम लेके गए इसकी मिट्टी कल सुभाषनाथ भगवान की यहाँ की। हालांकि सब एक जना और कर रहा था, उसने जगह जगह की मिट्टी लिए, क्योंकि वो यज्ञ नायक बना था। तो यहाँ की, क्योंकि हर तीर्थ क्षेत्रों की हमारे लिए मिट्टी शुभ रहती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने इतनी तपस्या की है कि योग निरोग धारण करके यहाँ से मोक्ष गए। देखिए, हम लोग और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा कि मिट्टी में भगवान है, और यहाँ की मिट्टी अगर हम अपने साथ लेकर के जाते और कुछ मानते हैं कि हम लोगों का सारा जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, तो वो ज़रूर ख़त्म होता है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कल भी ये यहाँ पर आई थी और घुटनों में काफ़ी दर्द था, तो यहाँ की मिट्टी को इन्होंने अपने पैर पर लगाया और एक बार फिर से यहाँ पर वो दर्शन के लिए पहुँच गई। हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अब फ़िलहाल हम लोग सीधे चलते हैं ऊपर मंदिर की ओर। सीधा चलिए। 27 किलोमीटर की यात्रा करके पारसनाथ भगवान तक पहुंचते हैं, और उसके बाद दर्शन करने के बाद वापस नीचे जाते हैं। आप कहां से आए हैं? हम कोटा राजस्थान से हैं, दोनों भैया। अच्छा, कितने बार आप लोग पारसनाथ आए हैं? आज अभी फर्स्ट बार ही आया हूँ। पहली बार आए हैं। कैसा लगा? क्या यहाँ पर देखने को मिला? कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बढ़िया लग रहा है, और देखने के लिए काफ़ी जगह, और ऊपर जो उनकी समाधि है वो भी बढ़िया है। बढ़िया है। आप कितनी बार आए हैं? पहली बार आए हैं। आप कहाँ से? जयपुर राजस्थान से हैं। क्या देखने को मिला? क्योंकि 27 किलोमीटर काफ़ी लंबा सफ़र होता है, तो आप लोग कब चढ़ाई शुरू किए थे? कब शुरू किए थे? अभी 1 घंटा पहले। अच्छा, गाड़ी से आए? अच्छा, तो लोग यहाँ पर जैसी जिसको सुविधा मिल रही है, लोग वैसे आ रहे हैं। कोई पालकी से आ रहे हैं, तो कोई गाड़ी से आ रहे हैं, तो कोई खुद पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। हम लोग भी अब सीधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और वहाँ मंदिर का दर्शन आप लोगों को अब सीधा कराते हैं। तो हम लोग ज़रूर इस आखिरी जो बेस कैंप है वहाँ तक पहुँच चुके थे, और यहाँ से जो लोग पैदल चल कर आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ से रास्ता जो है वो शुरू हो जाएगा, या कहा जा सकता है जो लोग बाइक से आते हैं उन लोगों के लिए अब पैदल यात्रा जो है वो यहाँ से शुरू होगी। लगभग 1/2 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। हम लोग यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पर आते रहते हैं हमेशा, क्या यहाँ पर देखने को मिलता है? क्या ये अभी भी रास्ता फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा फिर आएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम तो बिहार से हैं। बिहार से आए हैं? सिवान जिला से। क्या खासियत आपको यहाँ पर लगी? आप यहाँ पर बिहार से यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं? ये मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत नेचुरली चीज़ देखने को मिला है। आप कैसे आए? पैदल आए हैं या बाइक से? नहीं, बाइक से आए हैं। ये पहली बार यहाँ पर आए हैं, और एक दृश्य हम आपको दिखाएंगे जो आपको काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये पूरा दृश्य जो है वो पारसनाथ पहाड़ का है। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आप लोग को सीधे लिए चलते हैं पारसनाथ मंदिर की ओर, और वहाँ की तस्वीरें आपको बहुत यहाँ पर हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। सीधे चलते हैं हम लोग पारसनाथ पहाड़ जो मंदिर है उस ओर बढ़ते हैं। सीधा चलिए। तो अब हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। ठीक मंदिर प्रांगण के बाहर हम लोग मौजूद हैं। पारसनाथ भगवान जो है वो आप लोगों को लगभग 18 किलोमीटर जब आप ऊपर की ओर बढ़िएगा तब आपको इनकी दर्शन होगी। संवेद शिखर के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन पारसनाथ पहाड़ के नाम से भी इसे जाना जाता है, और लगभग ये 18 किलोमीटर ऊपर स्थित है, क्योंकि 9 किलोमीटर आपको फिर नीचे भी जाना होता है। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, और लोग यहाँ पर परिक्रमा भी करते हैं। हम लोग यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল হুগলি আরামবাগ থেকে আসছি।
পরেশনাথ মন্দির দর্শন করলাম। पहली बार হ্যাঁ, आई हैं या খুব फिर- ভালো লাগলো। হ্যাঁ না আমি 3 বার আসলাম, 3 বার আসলাম। आप दर्शन कराने के लिए आए हैं? जी मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं झारखंडी हूँ। अच्छा मतलब ये मेरे गांव के लोग हैं सब, उन्हें मैं दर्शन करवाने लेके अच्छा, आया। तो इस पहाड़ के बारे में बताइए, क्योंकि 18 किलोमीटर ऊपर आपको आना एक्चुअली होता है। इसमें जो मज़ा है ना, चढ़ने का जो थ्रिल है वो एक अलग थ्रिल है। उसके बाद यहाँ आके जो शांति मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। और ये एकदम शांत जगह है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे सबको ही पसंद है कि यहाँ पे आना है, मतलब आना है। आप अगर देख सकते हो, इनका उम्र 3 बार आ चुके हैं। जी। अगर एक होता है ना अंदर से कि नहीं जाना है मतलब जाना है, हाँ, हाँ। वो वाली फीलिंग सब में रहती है। यहाँ पे झारखंड में तो सब में है कि अगर पारसनाथ जाना है तो पूरा चढ़ना है। बादलों के बीच इस वक्त हम मौजूद है। आपको एक बार तस्वीर पूरे यहाँ के दिखाएंगे। हम लोग ठीक बादलों के बीच मौजूद है। लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी पहाड़ी इलाका तरफ जाए या फिर जहाँ पर स्नो हो रहा हो वहाँ पर जाए, लेकिन कभी आप पारसनाथ पहाड़ भी आकर के देखिए, आप सीधे सीधे उन बादलों के बीच मौजूद रहेंगे। बादलों के बीच का ये पूरा दृश्य काफ़ी सुंदर और काफ़ी मनमोहक है। जो बादल आदमी नीचे से देख रहे हैं, हम उन्हें ऊपर से देख रहे हैं, और इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है। आप हम लोगों को ज़रा मंदिर के बारे में भी कुछ बातें बताएं हमारे साथ। अगर आप अंदर आएंगे तो ज़रूर अच्छा लगेगा कि क्या कुछ वहाँ पर तस्वीरें हैं, क्या कुछ है अंदर यहाँ में? पे अंदर में हमारे बुद्ध जी के चरण के सारे बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे मंदिर है, वो एक बार अंदर आप घुसोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका पावर कितना है। मतलब एक अलग ही शांति फीलिंग आएगा, बस प्रांगण में आप घुस जाओ एक बार, एक अलग ही शांति महसूस होगी आपको। और वहाँ पे तो पंडित जी लोग हैं ही उसमें। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे पंडित जी लोगों से भी बातचीत करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। जो यहाँ पर जो पूरा दृश्य यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है, जो दिखाने का किया गया है, वो काफ़ी मनमोहक है, बहुत खूबसूरत है। और हम लोग सीधे अंदर की ओर बढ़ते हैं और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सीधे आप हमारे साथ अंदर चलिए और यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं क्या कुछ है यहाँ पे, और पूरी तस्वीर यहाँ पर हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे। आइए हम आपको सीधे यहाँ पर अंदर की तस्वीर, तो अब हम लोग यहाँ पे पूरी तस्वीर दिखाते हैं। एक बार पूरे मंदिर की तस्वीर हम आपको ख़ास तौर पर यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे, और जो लोग यहाँ पे पहुँचे उनसे इस पूरे मंदिर के बारे में जानेंगे, पंडित जी से बातचीत करेंगे क्या कुछ है। सर आप हमें बताइए, यहाँ पे चरण है, आप लोग इनकी पूजा करते हैं, पारसनाथ भगवान जानते हैं, संवेद शिखर के नाम से भी लोग जानते हैं, क्या कहिएगा? ये संवेद शिखर अनादि निधन है और अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। कहते हैं कि जब प्रलय आएगी तब भी इस भूमि का कभी भी ध्वंस नहीं होता। संवेद शिखर, इन चरणों को पूजने के लिए पूरा जैन समाज ही नहीं, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अपने आप को पूर्ण रूप से भक्तमय होकर प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के जो टोक यहाँ पर है, इससे यहाँ से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। और जब भी कभी कोई आत्मा मोक्ष जाती है तो वो आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होकर बिल्कुल सीधी जाती है। जैसे माना ये पार्श्वनाथ भगवान के चरण चिन्ह हैं, तो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए, यहाँ से सीधा बिल्कुल ऊपर सिद्ध शिला पर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं। यहाँ के भक्तों की एक ही अभिलाषा रहती है कि उन पार्श्वनाथ भगवान की चरण छाया उन पे बनी रहे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बड़ौद से आया। बड़ौद तो ये उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के बिल्कुल बाजू में, बागपत जिले से। आप कितनी भी बार यहाँ पर आए? मैं यहाँ पर आज 135वीं बार दर्शन करने के लिए आया हूँ। देखिए अभी तक जितने भी लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है, और वो लोग लगातार 13 बार या 14 बार 15 बार ऐसे आए थे, लेकिन ये 135वीं बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी भी, हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप हम लोगों को इसके इतिहास के बारे में बताइए, क्योंकि बताया जाता है कि 20 महापुरुष जो है वो उन लोगों ने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है। देखिए पारसनाथ भगवान यहाँ से मोक्ष प्राप्त किए हैं। यहाँ से 20 तीर्थंकर, इस पहाड़ से 20 तीर्थंकर यहाँ से पार्श्वनाथ, इस टोक का नाम शरणभद्रकूट। यहाँ से भगवान पार्श्वनाथ 82,45,45,742 मुनि के साथ इसके चरण में दर्शन करते हुए अब सिद्ध शिला में विराजमान हुए हैं। और 19 भगवान यहाँ से मोक्ष गए हैं। टोटल 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए, और 4 अलग अलग जगह, आदिनाथ कैलाश पर्वत से, वासुपुज भागलपुर से, चंपापुर जिसको बोलते हैं, और महावीर स्वामी पावापुरी से, और गिरनार से नेमिनाथ भगवान। 24 भगवान जैन धर्म में होते हैं जिसको तीर्थंकर बोलते हैं।
और यहाँ से 20 गए बस। तो अगर कहा जाए तीर्थंकर जो है 20 यहाँ से मोक्ष प्राप्त किए हैं, और जैन धर्म के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जैन धर्मावलंबी जो हैं उन लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जो है जैनियों का, वो ये पारसनाथ पहाड़ है। ये पारसनाथ पहाड़ सबसे बड़ा है, इसलिए बड़ा है क्योंकि एक अनादि निधन है। अनादि निधन यानी कि इसका कभी भी निधन होने वाला नहीं है। कहते हैं, जब मैंने अभी बताया था पूर्व में ही, कि जब कभी प्रलय आती है तो समेत शिखर इस पर्वत का कभी भी विलय जलमग्न नहीं होता। ये ऐसा का ऐसा था, परंतु यहाँ से और ये भी है कि अनंत 24 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष जा चुके हैं, और अनंत जितने भी यहाँ से तीर्थंकर होंगे सब यहीं से मोक्ष जाएंगे। परंतु हुंडार सर्पणी काल के दोष के कारण इस बार 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए, जिनको मैं अपने भाव से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जी मैम, आप भी कुछ बता रही थी। दीदी, ये जो हमारे पार्श्वनाथ भगवान है, इन्होंने अपने जो हमारे 24 तीर्थंकर है उनमें सबसे ज़्यादा उपसर्ग इन्हीं भगवान ने सहन करे, और इन्हीं भगवान ने यहीं से केवल ज्ञान मोक्ष प्राप्त किया है। इनके ऊपर इतने उपसर्ग हुए, इनके भाई ने इनके ऊपर इतने उपसर्ग किए हैं, पर ये एक मुद्रा में लीन रहे, वो उपसर्ग इनको दिखा नहीं पाए और इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। सबसे ज़्यादा इनके भाई ने इनके ऊपर उपसर्ग किए, तो हमारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं सब जगह ज़्यादा पाई जाती थी, क्योंकि ये उपसर्ग विजेता कहलाते हैं। चिंतामणि हरण करने वाले, चिंता दूर करने वाले पार्श्वनाथ भगवान कहलाते हैं। तो हमारा सबसे ऊँचा कूट यही पार्श्वनाथ भगवान सोनभद्र कूट, जो यहाँ से मोक्ष गए, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा उपसर्ग हुए इन भगवान के ऊपर, और उस उपसर्ग को इन भगवान ने इतना चेला है बिल्कुल आत्मध्यान में लीन होकर, तो इनका कोई कुछ नहीं कर पाया। वही इनका भाई इनके नतमस्तक हो गया, वो हार गया और भगवान जीत गए, मोक्ष को प्राप्त किया। देखिए, तो हम लोगों ने लगातार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई, जहाँ पर तमाम लोग अपनी बातों को यहाँ रख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 18 किलोमीटर ऊपर ये तीर्थ स्थल जो है वो बना हुआ है, और लगातार अलग अलग पड़ाव पर आपको तमाम लोगों के जो वहाँ पर चरण हैं वो आपको मिलेंगे। दर्शन आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। जब आप पैदल यात्रा करते हैं तो उस दौरान आप लोगों को पूरे 18 किलोमीटर पैदल जो है वो चलना होगा। पहले 9 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई करनी होगी, उसके बाद 9 किलोमीटर की वंदना आप लोगों को करनी होगी, उसके बाद फिर 9 किलोमीटर जो है वो आप लोगों को नीचे की ओर जाना होगा। ये पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे थे। एक और सबसे मनमोहक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर बारिश का जो माहौल है वो बना हुआ है, बारिश हो रही है और काफ़ी खूबसूरत जो है ये पारसनाथ दिख रहा है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है, लोग इंतज़ार करते हैं यहाँ पर। ये पूरी तस्वीर को यहाँ पर आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, बादलों के बीच की ये पूरी तस्वीर है। पारसनाथ भगवान का जो मंदिर है वो यहाँ पर मौजूद है, पारसनाथ पहाड़ के नाम से जानते हैं। लोग इस बारिश में भीगते हुए भी आ रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको सीधे सबसे पहले दिखाते हैं, जहाँ पर लोग भीगते हुए इस बारिश में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर उत्साह, जो लोगों के अंदर जो पूरी आस्था है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर भगवान को यहाँ पर नाम लेते हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम ज़रूर इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी लंबा सफ़र जो है तमाम लोगों ने तय किया है। सर, आप लोग भीगते हुए यहाँ पर आए, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग टिकैतनगर उत्तर प्रदेश से आए हैं। टिकैतनगर जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि है, वहीं से हम लोग आए हुए हैं। पूज्य माता जी की प्रेरणा से पहाड़ी के नीचे अजितनाथ भगवान का बहुत सुंदर मंदिर भी बना हुआ है, क्योंकि अजितनाथ भगवान इस काल में सर्वप्रथम मोक्ष जाने वाले प्रथम तीर्थंकर हैं। जी सर, कितनी भी बार आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं? हम लोग तो बहुत बार आ चुके हैं, कभी गिना नहीं है? कितनी नहीं नहीं, गिनती नहीं है। मेरा लोग का प्रयास ये होता है कि हर महीने हम लोग यहाँ की हाजिरी लगाएं। अच्छा, हर महीने लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, और ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जो है वो जैनियों के लिए है। जी सर, अभी जो है दिसंबर में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का स्थापना दिवस 1 जनवरी को है। उसमें हम लोग 501 यात्रियों को लेके पहाड़ की वंदना के लिए, पहाड़ के दर्शन करना और पर्वत की परिक्रमा करना, ये कार्यक्रम रखा हुआ है। देखिए, जहाँ
एक तरफ जैन धर्म के तमाम लोग जो है वो इसे पारसनाथ पहाड़ या फिर यहाँ पर संवेद शिखर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर साथ ही यहाँ पर जो आदिवासी धर्म के जो लोग रहते हैं वो लोग भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। वो इस पहाड़ को मरांग मुरुंग के नाम से जानते हैं और वो भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर दो धर्म के लोग एक साथ पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। ज़रूर यहाँ पर जो जैन धर्म के तमाम लोग यहाँ पर सबसे ऊपर ऊंचाई पर पहुँच करके दर्शन करते हैं, तो वहीं यहाँ पर आदिवासी समाज की ओर से भी लगातार जो पर्व है वो यहाँ पर मनाया जाता है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती जो है और वो इस पारसनाथ पहाड़ की है। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, पारसनाथ।